भारत में मुफ्तखोरी से फैली महामारी है और भ्रष्ट नेताओं से त्रस्त आज जनता बेचारी है। और देश में जब जब बचा चुनाव का शंखनाद हुआ, देश के कोने कोने में गुणगान मुफ्त का नारा हुआ। बीसीएस के इस सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर तथा सामने बैठे युवाओं की शक्ति से लबालब यह मंच, मैं आप तमाम लोगों को नतमस्तक होकर नमन करता हूं। मैं मोहम्मद सफदर रजा बिहार की धरती से आपके बीच आया हूं कुछ चुनिंदे प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए। वो ये कि इस देश के अंदर चल रहे ये रेवरी कल्चर क्या है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर लगातार चुनाव का होते रहना एक अहम बिंदु होता है, जिससे उस देश का ये निर्धारित होता है कि वो देश आने वाले वक्त में कहां जाएगा। लेकिन सोच कर देखिए, वो देश का चुनाव अगर फ्री के मुद्दे पर जाकर टिक जाए तो उस देश का भविष्य क्या होगा। और आज हम सब इसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसे रेवरी कल्चर के नाम से सुनते और देखते हुए आ रहे हैं। आज इसी रेवरी कल्चर के नाम पर न जाने कितने राज्यों ने अपनी कमर तोड़ी और भारी कर्ज के बोझ में डूबा है। चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो या देश का कोई अन्य राज्य, देश ने सबका बुरा दौर देखा है। और आज किसी भी देश और प्रदेश के अंदर जनता जो टैक्स देती है वो इस उद्देश्य से देती है कि उस देश का भला हो और देश तरक्की की राह पर निकल पाए। लेकिन आज इस देश के अंदर लगातार गरीब होता जा रहा है और अमीर लगातार अमीर होता जा रहा है। जिस टैक्स के पैसे से इस देश के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम मुद्दों का समाधान करना था, वहीं पर आज हर एक चुनाव से पहले नई नई योजनाएं और नई नई वादे और दावे करके सिर्फ चुनाव जीतने का काला धंधा चलाया जा रहा है। आज जो इस रेवरी कल्चर इस देश के अंदर चल रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर इस देश के अंदर से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं खत्म की गई तो इस देश के आने वाले लोकतांत्रिक ढांचा पर और इस देश के डेवलपमेंट पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा। और आज बखूबी हम सब इस चीज को देख रहे हैं कि हमारा देश किस ओर निकल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बार बार यह सवाल उठता है कि इस देश के अंदर ऐसी रेवरी कल्चर कैसे खत्म होंगी। मैं बता दूं कि इस देश के अंदर जब जब युवाओं ने अपने कंधे पर इस देश की उन तमाम नीतियों का खिलाफ करना शुरू किया है, तब देश के अंदर परिवर्तन भी आई है और देश बेहतरी की राह पर निकल भी पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो दिन आज हम सब युवाओं को मिलकर उस चीज को देखने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। मैं इस मंच से विदा ले लूं, उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस देश को लंगर नेशन से निकालकर एक डेवलप नेशन की तरफ ले जाने में अपना अहम योगदान दीजिए, ताकि ये देश तरक्की की राह पर निकल पाए और इस देश के अंदर पैदा होने वाला एक एक बच्चा अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।